On this video, I will discuss the surface integral in vector calculus. Today I will discuss the surface integral. surface integral, ठीक, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग. एनी इंटीग्रल which is to be evaluated over a surface over a surface is called a surface integral. देखिए, एनी इंटीग्रल विच इज टू बी इवेल्युएटेड ओवर ए सरफेस. ठीक है, सरफेस को इंटीग्रल हम जो सॉल्व करते हैं तो ये सरफेस इंटीग्रल हमारा कहलाता है. ठीक है, अब इसमें सरफेस इंटीग्रल, इस पे सरफेस इंटीग्रल इक्वल टू, तो नाउ सरफेस इंटीग्रल ये सरफेस इंटीग्रल इज डिनोटेड बाय, आप ऐसे भी कह सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल इज डिनोटेड बाय डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस. इसको हम एफ डॉट डी एस से डिनोट करते हैं. तो वेयर एन कैप इज या इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप डी एस. ठीक है, अभी एन कैप आ गया, तो जहाँ पे एन कैप इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो वेयर एन कैप आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल वेक्टर, एन कैप इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर outward direction, unit normal vector of the surface outward direction. ठीक है, ये एन कैप होता है. और इसमें जो ds की वैल्यू है, ds इक्वल टू नाउ एंड करके ले सकते हैं, एंड ds इज इक्वल टू dx dy अपॉन मॉड एन कैप डॉट की इज इक्वल टू dy dz अपॉन मॉड ये एन कैप डॉट बाई जेड है, तो ये आई आ जाएगा, और dz dx अपॉन मॉड एन कैप डॉट जे होता है. ठीक है, ds इज द प्रोजेक्शन, या इसमें एक्सप्लेनेशन अगर हम लिखें तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि हियर dx dy is equal to projection of ds, projection of ds on the xy plane, on the xy plane is equal to ये ds cos गामा. ठीक है, इसी बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि जो एन कैप हमारा है, n cap is the perpendicular unit vector normal to the surface. तो n cap equal to cos alpha I plus cos beta j n plus cos gamma k, where cos alpha, cos beta, cos gamma are the direction cosine or the direction cosines of n कैप, जहाँ पे n कैप की डायरेक्शन कोसाइंस है. अब इसमें छोटा सा एक हम कंसेप्ट देते हैं कि अगर कोई वेक्टर्स है आपके पास, यहाँ पे ये OP कोई वेक्टर है, OP वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस, तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर लंब डाल दिया. तो जो ON होता है, ON इज द प्रोजेक्शन ऑफ OP
ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, ओ एन हमारा प्रोजेक्शन है ओपी का। तो इसी तरीके से जब हम डी एस कोई स्मॉल सरफेस है उसका एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन, एक्स वाई प्लेन पे जब प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो वो डी एक्स डिवाई अपन मॉड एन कैप डॉट की होगा। जब हम बाई जेड प्लेन की बात करेंगे तो यहाँ पे ये आएगा, और जो जेड एक्स प्लेन की बात करेंगे तो हमारा ये आएगा। अब जो हमने अभी आप यहाँ पे निकाला, जैसे मान लीजिए एंगल हमारा एल्फा बीटा गामा, ये हमने डी एस कॉस गामा गामा, मान लीजिए एंगल गामा है थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि कॉस गामा इज इक्वल टू बेस अपान में ओपी। तो इम्प्लाइज दैट जो प्रोजेक्शन ओ एन है वो आपका ओपी कॉस गामा हो गया। ठीक है ना। तो इसी तरीके से जब डी एस का प्रोजेक्शन हम एक्स वाई प्लेन पे निकालेंगे तो डी एस कॉस गामा हो जाएगा। तो डी एस इक्वल टू क्या होगा, डी एक्स डिवाइड अपॉन कॉस गामा हो गया, और कॉस गामा का वैल्यू एन डॉट की होता है। एन डॉट की से मतलब एन हमारे पास में ये लिखा हुआ है, दिस इज द एन। इसमें अगर डॉट हम के कर दें तो हमें कॉस गामा मिल जाएगा। तो यहाँ पे एन कैप डॉट अगर के करते हैं तो क्या मिलेगा, कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे एन प्लस कॉस गामा के, और डॉट में यहाँ पे के करेगा तो क्या मिलेगा हमको, कॉस गामा। वही यहाँ पे डी एस कॉस गामा लिखा हुआ है, यानी कॉस गामा के स्थान पर एन डॉट की ले सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे एन डॉट के लिखेंगे, अगर डी वाई डी जेड लिखेंगे तो एन डॉट आई आ जाएगा, और डी जेड डी एक्स लिखेंगे तो एन डॉट जे आ जाएगा। तो ये डी एस की वैल्यू हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। मोस्टली हम लोग इस वैल्यू को प्रेफर करते हैं जब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारा सरफेस इंटीग्रल का, ये वैल्यूज हो गई। डी एस वैल्यू हम कैसे लिखते हैं उसकी बात हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो ये प्रोजेक्शन है किसी सरफेस का, किसी सरफेस डी एस का ऑन द एक्स वाई प्लेन या बाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन पे, उसके आधार पे वैल्यू को हम लिखते हैं। इसके बाद में आता है वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है ना, वॉल्यूम इंटीग्रल। तो वॉल्यूम इंटीग्रल्स में यहाँ पे एक लाइन नोट करते हैं, एन इंटीग्रल विच इज टू बी इवेल्युएटेड, एनी इंटीग्रल which is to be evaluated over a volume। ठीक है ना, over a volume is called volume integral, a volume integral। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल बोलते हैं। अब वॉल्यूम इंटीग्रल को हम जो रिप्रेजेंटेशन है वो ट्रिपल इंटीग्रेशन बी फाई डी वाई, यानी कोई फाई कह दें, या इसी को हम एंड करके ट्रिपल इंटीग्रेशन बी और ये एफ डी बी भी कह सकते हैं। ठीक है। तो कॉल द ये इंटीग्रल, तो बी इज द वॉल्यूम वेयर इफ बी, यहाँ पे इफ बी is a volume bounded by surface, if B is a volume bounded by a surface, yes। ठीक है, by surface, then the triple integral, then the triple integral, then the triple integration b f db are called, ठीक है ना, are called वॉल्यूम इंटीग्रल। इसी को हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल कहते हैं। इनको हमने पहले भी लिखा था, ये हम ट्रिपल इंटीग्रेशन बी फाई डी बी कहें या ट्रिपल इंटीग्रेशन हम एफ डी बी कहें, तो इसको हम लोग ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल्स बोलते हैं। अच्छा, इस पे फिर हम लोग चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो नाउ क्वेश्चन ऑन दिस, if now first question here, question number 1 on the surface integral। तो if f equal to if vector f equal to 2x square
और माइनस 3zi माइनस 2x बाई जे एंड माइनस 4x की then evaluated then evaluate triple integration b del f db where b is bounded by the planes x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0 and 2x plus 2y plus z is equal to 4। ठीक है, तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल प्रॉब्लम्स पहले आ गई। चलिए हम लोग इसी को कर लेते हैं वॉल्यूम को ही। तो फॉर सोल्यूशन given that f is equal to 2x square minus 3z 2x square minus 3zi minus 2x by j and minus 4x के, ये आपको f की बिन है। ठीक है ना। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या चाहिए, डेल। अब ट्रिपल इंटीग्रेशन b डेल डॉट एफ डी बी चाहिए हमें। तो डेल डॉट एफ चाहे तो हम पहले निकाल लें। नो डेल डॉट एफ इक्वल टू डेल मीन्स आई डिवाइड अपॉन डिवाइड एक्स प्लस जे डिवाइड अपॉन डिवाइड बाई प्लस के डिवाइड अपॉन डिवाइड जेड और डॉट एफ की वैल्यू यहाँ पे रख दें। तो ये 2x स्क्वायर माइनस 3zi माइनस 2x बाई जे माइनस 4x के और ये डॉट हो गया। तो i का i के साथ डॉट होता है, इट मीन्स डिवाइड अपॉन डिवाइड एक्स और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ये 2x स्क्वायर और माइनस का 3z। फिर j का j के साथ डॉट करेंगे तो डिवाइड अपॉन डिवाइड बाई और j का कोएफिशिएंट ये माइनस का 2x बाई हो गया। k का k के साथ डॉट तो डिवाइड अपॉन डिवाइड z और ये k का कोएफिशिएंट माइनस 4x हो गया। ठीक है, अब इसको ज़रा डिफरेंशिएट कर लो। तो जब हम इसको x में डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x आ जाएगा, 4x आ जाएगा, z 0 हो गया। इसको जब y में करेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा y का 1 और इस z में करेंगे तो z में है ही नहीं, तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या आ गई, ये सिर्फ 2x आ गया यहाँ पे। अब इस वैल्यू को हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। ट्रिपल इंटीग्रेशन b और ये डेल डॉट एफ और ये db हो गया इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन और डेल डॉट एफ की वैल्यू आपके पास 2x है और b का मतलब यहाँ पे dx dy और dz होता है। ठीक है, तो b के स्थान पर हमने dx dy dz लिख दिया। अब बात आती है लिमिट की। तो यहाँ पे जो प्लेन्स हमें गिवन है वेयर b इज, यहाँ पे जो b लिखा नीचे, यहाँ पे क्या लिखा, वेयर b इज बाउंडेड बाई द प्लेन्स x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0 and 2x plus 2y और प्लस z equal to 0। तो इन प्लेन से हमें ये इंटीग्रल की लिमिट डिसाइड करना है। देखिए पहले हम शॉर्ट में बताते हैं रीजनिंग, फिर इसके बाद में हम डिटेल में जाएंगे। पहले तो इस बात को समझिएगा कि जो प्लेन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 0, तो ये प्लेन क्या है। अब एक फिगर थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये 3 एक्सिस हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस है। तो जो ये प्लेन हुआ आपका, यहाँ पे x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इसको हम क्या कहेंगे, x y प्लेन। ठीक है ना। ये जो प्लेन है इसमें x एक्सिस z एक्सिस है, इसको हम क्या कहेंगे, x z प्लेन। ठीक है ना। इसमें ये y एक्सिस है, z एक्सिस है, तो इस प्लेन को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ये y z प्लेन हुआ। ठीक है ना। अब जब एक्स वाई प्लेन पे जिस पे हम लोग बैठे हैं नीचे फर्श पे, उसको हम एक्स वाई प्लेन कहेंगे, वहाँ पे जेड की वैल्यू क्या है, 0। तो इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या हुआ, जेड इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पे ये जो भी बॉल होगी आपकी एक्स जेड प्लेन की, जो भी आप इमेजिन कर लें, तो इक्वेशन ऑफ एक्स जेड प्लेन
एक्स जेड प्लेन, इक्वेशन ऑफ एक्स जेड प्लेन इज, यहाँ पे एक्स जेड तो बाई इक्वल टू, यहाँ पे बाई जीरो होगा तो बाई इक्वल टू जीरो। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ बाई जेड प्लेन, इक्वेशन ऑफ बाई जेड प्लेन हियर बाई जेड है तो ये एक्स इक्वल टू जीरो हो गया। तो ये जो दो प्लेन आपको तीन प्लेन दिए थे, एक्स इक्वल टू जीरो, बाई इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो, तो ये तीन प्लेन हो गए, बाई इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो। अब बात आती है तीसरा प्लेन, ये दिया 2x प्लस 2y प्लस 2z, ये प्लेन। अब इसमें कहीं दीवार पे कॉर्नर पे आपने खड़ा कर दिया ऐसे, ठीक है ना, ये प्लेन इस तरीके से कहीं पे आ गया ऐसे, ठीक है ना, और ये ऐसे हो गया, ठीक। अब इसमें हमें एक्स बाई जेड की लिमिट देखना है। तो जब एक्स एक्सिस की बात हो रही होगी, एक्स एक्सिस की बात हो रही तो पार्टिकल हमारे यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इसी 0 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ पे एक्स भी जीरो है और नहीं, जेड भी जीरो और बाई भी जीरो। तो जो प्लेन का इक्वेशन दिया है इसमें बाई और जेड की जीरो पुट कर दो तो एक्स की वैल्यू, ये 4 है इक्वल टू, सॉरी ये 4 है। तो यहाँ से जब बाई जेड जीरो हो तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 4, तो एक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ एक्स की लिमिट 0 to 2, ठीक है ना। अब सेम इसी तरीके से जब हमारा ये बाई की वैल्यू जो है इस पर लाई करेगा, ठीक है ना, बाई की वैल्यू इस लाइन पे लाई करेगी। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है, इस लाइन के लिए जो प्लेन दिया हुआ है इसमें जेड जीरो जीरो है, तो जेड जीरो रख दो तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ से बाई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो ये 2x प्लस 2y इक्वल टू 4 हुआ, तो ये 2 से डिवाइड कर दो तो x प्लस बाई इक्वल टू 4, तो बाई इक्वल टू 2 माइनस एक्स हो गया। इस लाइन का जो इक्वेशन बनना है ये बाई इक्वल टू 2 माइनस एक्स बनेगा। तो यहाँ पे बाई की लिमिट 0 to 2 माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम जेड की बात करेंगे तो इस पर हमारा कहीं पे मूव कर रहे हैं थोड़ा बहुत, जैसे बोर्ड होगा तो उस पर ऊपर मूव करेंगे तो हमें एक्स और जेड भी जीरो नहीं होंगे, तो इसकी लिमिट 0 to, यहाँ से जेड की वैल्यू निकाल लो, तो जेड की वैल्यू आपको मिलेगी 4 माइनस 2x और माइनस का 2 बाई, ठीक है। तो इस फिगर से हमने इसको लिमिट को डिसाइड किया। अब इसमें हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन पहले हम लोग जेड में करेंगे, ये देखिए ट्रिपल इंटीग्रेशन है, अभी हम लोग डबल इंटीग्रेशन फिर ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले ट्रिपल इंटीग्रेशन क्या करें, हम जेड में इंटीग्रेट करेंगे इस वैल्यू को, ठीक है ना। जेड में जब इंटीग्रेट करेंगे तो 2x तो जेड है नहीं, ये 2x हुआ, और डी जेड का इंटीग्रेशन जेड आएगा और इस पर जेड की लिमिट अप्लाई कर दो, 0 to 4 माइनस 2x और माइनस का 2 बाई, और इनटू में ये dx और dy हो गया, इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2, इंटीग्रेशन 0 to 2 माइनस एक्स, और ये 2x हो गया, और जेड की लिमिट कर दो तो ये 4 माइनस 2x और माइनस का 2 बाई, और इनटू में ये dx और dy हो गया, ठीक है, इनटू में dx dy। अब करना क्या है हमको कि इज इक्वल टू, इसको अब बाई में इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन 0 to 2 और इंटीग्रेशन 0 to 2 माइनस एक्स, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं। तो ये यहाँ से पूरा मल्टीप्लाई कर दो, ये 8x हो गया और माइनस का 4x स्क्वायर हो गया, और माइनस का ये 4 हो जाएगा, 2 to 4, 4x बाई हो गया, x बाई, और इंटू में ये dx और dy हो गया। अब हमें इसको बाई में इंटीग्रेट करना 0 to 2, तो 8x माइनस 4x स्क्वायर, ये तो वैल्यू बाई तो है नहीं, तो इंटू डी बाई इसके साथ में रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, बाई हो गया, और बाई की लिमिट भी यहीं पे अप्लाई कर दो, 0 to 2 माइनस एक्स, फिर माइनस का 4x बाई को इंटीग्रेट कर दो तो बाई स्क्वायर बाई 2 हो गया, यहाँ पे बाई की लिमिट लगा दो 0 to 2 माइनस एक्स, और इंटू में ये dx हो गया, ठीक है ना। अब चलते हैं इसकी लिमिट सॉल्व कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 to 2, अब यहाँ पे तो 8x माइनस 4 एक्स स्क्वायर हो गया, और बाई की लिमिट क्या हो गई, 2 माइनस एक्स हो गई यहाँ पे, फिर माइनस का ये 4x हो गया, और बाई के स्थान पर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अपान में 2 हो गया, और इंटू में ये dx हो गया। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करिएगा, पूरा सॉल्व करिएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, अरे 2 का जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना 16x हो जाएगा, माइनस का 8, 4 दूनी 8, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 8 एक्स स्क्वायर और प्लस 4x क्यूब हो गया। यहाँ से करेंगे तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस का 2x और ये 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x हो जाएगा, और इंटू में ये dx हो गया। इंटीग्रेशन 0 to 2, अब x, चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग,
16x माइनस के 8 और माइनस का 8, तो माइनस का 16x स्क्वायर हो गया प्लस का 4x क्यूब माइनस 8x माइनस ये 2x क्यूब और ये प्लस 8x इंटू में dx। इंटीग्रेशन 0 to 2, ये माइनस 8x और 16x, सबसे पहले क्यूब देखिए 4x और माइनस 2, तो ये 2x क्यूब हो गया, ठीक है। माइनस 16x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर 16 और 8 ये हो गया 24x और इंटू में ये dx हो गया। कांस्टेंट वैल्यू तो कुछ है नहीं, ये आपका यहाँ से 8 किया तो ये 2x क्यूब हो गया क्यूब में, फिर स्क्वायर में यहाँ से नहीं आया था x, ये 4 दूनी 8x स्क्वायर हुआ। हाँ अरे भाई, तो ये 16, ये लाइन पूरी गड़बड़ा गई। चलिए फिर से दोबारा लिख देते हैं। इंटीग्रेशन 0 to 2 ये हो गया 4 माइनस 2, तो ये 2x क्यूब हो गया। माइनस 16 प्लस 8, तो माइनस का 8x स्क्वायर और 16 माइनस 8, तो प्लस का कितना हो गया 8x और इंटू में ये आपका dx हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करिएगा तो इज इक्वल टू, तो ये 2x पावर 4 अपॉन 4 माइनस 8x क्यूब अपॉन 3 और प्लस 8x स्क्वायर अपॉन 2, इस पर लिमिट 0 to 2 हो गया। तो ये कितना हो गया 1/2 2 की पावर 4, तो 16 हो जाएगा इंटू में 16 माइनस 8/3 और इंटू 2 का क्यूब, तो 8 हो गया, प्लस ये 4 हो जाएगा 8.2 और इंटू में 2 का स्क्वायर, ये भी वैल्यू 4 हो गई। तो वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, ये 8 हो गया, 8 और माइनस 64.3 और प्लस 16, ठीक है। तो 16 वाट कितना हो गया 24 माइनस 64 अपॉन 3 और 24 3 72 माइनस 64 अपॉन में 3, तो कितना हो गया 12 4 8/3। तो ये इसका आंसर हो गया। ये ट्रिपल इंटीग्रल की प्रॉब्लम्स हो गई, तो थोड़ी कैलकुलेशन थी यहाँ पे कल, तो बस लिमिट में, हाँ एक चीज लिमिट और समझा दें। चलिए देखते हैं अब लिमिट को, हमें ये कोई गणित ना सोचना पड़े, तो कैसे लिमिट निकालें। हमें यहाँ पे x = 0, y = 0, z = गिवन था, तो नीचे के तीनों की लिमिट आपने यहाँ पे 0 0 रख दिया, ये 0 0, x = 0, y = 0, z = 0। अब जब x की लिमिट निकालेंगे तो x की आगे की जो वेरिएबल है y z को 0 कर दो, तो 2x = 4, x = 2, x की लिमिट आ गई। जब y की लिमिट निकालेंगे तो y के आगे z है, z को 0 कर दो, तो 2x + 2y = 4 हो गया, तो बाई 2 से 2 डिवाइड कर दोगे, तो ये x + y = 2 हो जाएगा, तो y = 2 - x हो गया, 2 - x। z का कोई वेरिएबल है ना, z को सॉल्व कर लो, तो ये 2x 2y उधर चले गए, तो -2x 2y और 4 माइनस, तो ये हमारी जो है z की लिमिट आ गई। तो डायरेक्टली लिमिट हम ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर आपको इसको यहाँ से समझ के लिखना पड़ेगा। चलिए अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नाउ नेक्स्ट वन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ये लाइन वॉल्यूम पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे है इवेल्युएट द डबल इंटीग्रेशन एस ये बाय जेड आई जेड एक्स जे और एक्स बाई के और डॉट डी एस, ठीक है। वेयर एस इज द surface, S is the surface of the sphere x square plus y square plus z square is equal to a square in the first octant, in the first octant, OCTANT, in the first octant। तो फॉर सोल्यूशन, अब यहाँ पे हमें जो एफ गिवन है, यानी ये वैल्यू क्या हुई, ये वैल्यू एफ हो गई, तो ये एफ इक्वल टू
ये वेक्टर एफ इक्वल टू बाई जेड आई प्लस जेड एक्स जे और प्लस एक्स बाई के, ये आपका एफ हो गया। ठीक है, अब एफ के बाद में हमारा जो है एन कैप यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला एफ डॉट एन कैप डी एस है ना, तो सरफेस का हमें यहाँ पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। चलिए, तो यूनिट नॉर्मल से मतलब है कि जो हमारा सरफेस गिवन है हियर, यस इज द सरफेस, हियर यस इज द सरफेस, यस इज द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ऑफ द स्फीयर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको हम फाई लेट कर लेंगे, लेट फाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। एन कैप जो हम बात कर रहे थे यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस एस। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला होता है कि डेल फाई और अपान डेल फाई का मॉड। इसको इस तरीके से निकालेंगे। डेल फाई जो सरफेस है उसको जो हमने फाई लेट किया है, तो डेल फाई कैसे निकालोगे? आई डिवाइड अपान डिवाइड एक्स प्लस जे डिवाइड अपान डिवाइड वाई प्लस के डिवाइड अपान डिवाइड जेड और इनटू में ये फाई और यहाँ पर डेल फाई का मॉड हो गया। अब डेल फाई ये है, इस फाई को एक्स में डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा? 2x मिलेगा। तो ये 2x आई हो गया। जब वाई में करो तो 2y आ जाएगा, तो 2yj हो गया। जब जेड में करोगे तो के जेड स्क्वायर का 2z और ये के हो गया। और अपान में डेल फाई का मॉड, इट मीन्स मॉड, और मॉड का मतलब हो गया रूट। ठीक है ना, रूट में अब डेल फाई, हमारा डेल फाई तो ये हुआ, तो इसमें आई का कोफिशिएंट 2x है तो 2x का होल स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। जे का कोफिशिएंट 2y है तो 4y स्क्वायर हो गया, और के का कोफिशिएंट 2z है तो ये आपका 4z स्क्वायर हो गया। इसको ज़रा सिंप्लीफाई करो, ऊपर से 2 कॉमन हो गया, तो एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के, और ये अपान में ये 4 बाहर आ गया तो 2 आ गया, और ये रूट में आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू किसके बराबर है? ए स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ पे ए रख दो। तो ये इस तरीके से एक्स आई प्लस वाई जे और जेड के और अपान में ए आ गया, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। ठीक है, अब एन कैप की बात हमारी यहाँ पे खत्म होती है। अब किस पे चलते हैं? जो हमारे पास गिवन इंटीग्रल्स है। तो नाउ जस्ट अ मिनट, नाउ डबल इंटीग्रेशन एस, और ये बाई जेड आई जेड एक्स जे और एक्स बाई के, तो ये हो गया एफ डॉट डी एस वेक्टर। तो इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन, इस वैल्यू को लिखते हैं एफ डॉट एन कैप डी एस। ठीक है ना, इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन एस। अब एफ डॉट एन कैप क्या हुआ? एफ हमारे पास ये है, एन कैप ये है, इन दोनों का हम डॉट करेंगे। इन दोनों का डॉट हम ऐसे समझ लें। ठीक है ना, तो बाई जेड आई और एक्स आई जब करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बाई जेड एक्स, अपान में ए रहेगा, ये हम लिखेंगे। फिर जे का जे के साथ करेंगे तो ये जेड एक्स बाई हो गया। के का के साथ करेंगे तो एक्स बाई जेड, और तीनों के अपान में ए तो साथ में रहेगा ही। तो ये वैल्यू किसकी हुई? एफ डॉट एन के। और डी एस की वैल्यू क्या लिखते हैं? तो ये डी एक्स डी वाई और अपान मॉड एन कैप डॉट की। ठीक है, अभी हमने पीछे बताया था आपको कि डी एस की वैल्यू क्या है। तो इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन, अभी एक्स वाई जेड तीनों है तो 3x वाई जेड हो गया, ये 3x वाई जेड अपान में ए, और ये डी एक्स डी वाई और अपान एन डॉट के कैप की वैल्यू। एन कैप हमारे पास ये है, इसका के साथ डॉट करो तो ये जेड अपान ए आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? जेड अपान ए। चलिए मैं यहाँ निकाल देता हूँ एन कैप और डॉट की वैल्यू। एन की वैल्यू हमारे पास में एक्स आई प्लस बाई जे जेड के और अपान में ए और डॉट की करो, तो के का के साथ डॉट होगा तो वैल्यू क्या है? जेड अपान ए हो गया। तो ये जेड अपान ए मिला, ये एन डॉट की वैल्यू है, ये वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे रख दिया।
तो ये z अपान ए, ये a से a कैंसिल हो गया, इस z से ये z कैंसिल हो गया, तो जस्ट मिनट, हाँ यस, तो डबल इंटीग्रेशन 3x बाई और ये dx और dy हो गया। अब ये पूरा इंटीग्रल डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया, dx और dy। हमें x और y की लिमिट चाहिए। x और y की लिमिट निकालने के लिए हमें करना क्या है, जो हमारे पास स्फीयर दिया था एक्स स्क्वायर, स्फीयर हमारे पास ये गिवन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। स्फीयर मीन्स बॉल। अब जब dx dy की बात करेंगे तो स्फीयर का प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन, जब प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पे निकालेंगे तो जो स्फीयर है ये सर्किल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सर्किल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब सर्किल के हम इक्वेशंस बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, सर्किल जब इक्वेशंस बनाएंगे तो ये क्या बनेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो जेड तो जीरो हो गया यहाँ पे। अब ये सर्किल बना, सर्किल के क्वेश्चन में कह रहा था इन द फर्स्ट ऑक्टेंट हमारा सिर्फ इतना होगा ये सर्किल का। इसमें एक स्ट्रिप ड्रॉ किया आपने, इस स्ट्रिप में एक्स और वाई की लिमिट निकालना। ये जीरो है, यहाँ पर रेडियस ए बनेगा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या मिलेंगे, ए कामा 0। तो अब एक्स की लिमिट 0 से ए हुआ, और इसका जो ये लोअर लिमिट है आपका स्ट्रिप का, ये इस स्ट्रिप का लोअर लिमिट यहाँ पे वाई इक्वल टू 0 है, और ये सीधा सर्किल पे लाई करता, तो सर्किल से इसकी इक्वेशन सॉल्व करो तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू रूट में हो गया। तो वाई की लिमिट और एक्स की लिमिट, यहाँ एक्स इक्वल टू 0 है, यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए है, तो एक्स की लिमिट 0 टू ए हो गया, वाई की लिमिट 0 टू रूट में, ये रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गई, ये वाई की लिमिट आ गई। ठीक है ना, तो मैं समझता हूँ कि इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन ये 3 कांस्टेंट है बाहर ले लीजिएगा, 0 टू ए हो गया, और बाई में इंटीग्रेट करेंगे पहले, ये डबल इंटीग्रेशन पहले बाई में फिर एक्स में, तो बाई यहाँ पे एक्स आ गया, और बाई का इंटीग्रेशन ये बाई स्क्वायर अपॉन 2, और बाई पे लिमिट लगेगी 0 टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू में ये dx हो गया। ठीक है ना, तो अब इसको इंटीग्रेट कर लो, ये 3 इंटीग्रेशन 0 टू ए एक्स, और बाई की लिमिट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लोअर लिमिट 0 है तो 0 हो जाएगा, ये हो गया। इसको 2 को भी बाहर निकालो, 3/2 बाहर आ गया, एक्स में इंटीग्रेट कर दो तो ए स्क्वायर, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, माइनस एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन तो एक्स पावर 4 अपॉन 4 हो गया, लिमिट आपकी 0 टू ए हो गई। तो ये 3/2, ये ए की पावर 4 अपॉन 2 माइनस ए की पावर 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3/2, और ये ए की पावर 4 अपॉन 4 मिल जाएगा, तो 3/8